हाई ऑक्टेन क्लैश एक्सपेक्ट किया था हमने और बिल्कुल लगभग उसी तरीके का मैच यहाँ पर स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान के बीच में देखने को मिला है। यहाँ सिर्फ 4 रन से स्कॉटलैंड ने ओमान को मात दे दी है। कल बहुत लेट नाइट मैच खत्म हुआ, इसीलिए ये एनालिसिस सुबह आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं। कल हमने लास्ट तक मैच जरूर देखा और हमें कहीं ना कहीं डोलने लगे थे, नींद आने लगी थी, लेकिन उस मैच ने एक्साइटमेंट पूरी तरह से बना के रखा और लास्ट तक बना के रखा। इसलिए रात के 12 बजे भी मैच को देख के ही पूरा हम वहाँ पर सोए हैं। लेकिन वीडियो जो है वो प्रेजेंट करने में थोड़ा वक्त लगता है, बनाने में वक्त लगता है, इसीलिए सोचा चलिए इसका एनालिसिस सुबह किया जाए। सबसे पहले यहाँ पर अगर एक चीज हम नोटिस करें कि स्कॉटलैंड ने जो है पहले बैटिंग की है। इस बार स्कॉटलैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का उन्होंने फैसला लिया। सब उस बैटिंग के फेस को आप किस तरह से देखते हैं, फर्स्ट पावर प्ले, मिड ओवर्स में और उसके बाद लास्ट? बिल्कुल, और देखिए जब शुरू हुआ था मैच, जब बॉलिंग शुरू हुई, स्कॉटलैंड बैटिंग के लिए आया, तो याद है कहीं जो हमने पहले मैच में अपने मैच रिव्यू में कहा था कि यहाँ पर स्कोर बनाने में दिक्कत होती है, तो एग्जैक्टली अब देखने को मिला है। क्योंकि अब आपके सामने जो बॉलिंग क्वालिटी है वो कई गुना ज़्यादा बेटर है उस टीम के मुकाबले जिस टीम से आप पहले खेले। तो यहाँ पर अभी हमें देखने को मिला, शुरू में स्ट्रगल हुआ, अपीलें हुई, बिलाल खान और कलीमुल्लाह की बेहतरीन बॉलिंग हुई। शॉट के 10 ओवरों में बहुत ज़्यादा, 1 से 10 ओवर में 40 रन बने और सिर्फ 4 की रन रेट के साथ उन्होंने रन बनाए, पर यहाँ विकेट नहीं गिरे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी क्रॉस और क्वाइजर की कि विकेट नहीं गिरने दिए शुरू के 10 ओवर में और 40 रन विदाउट लॉस उन्होंने उस बॉलिंग के अटैक के सामने भी बना लिए, जहाँ पर 3-4 ओवर में सिर्फ 12 या 13 रन बने थे। बिल्कुल, और उसके बाद की फेज की अगर बात करें तो जैसे कि शुरू में इतने रन्स नहीं दिए बिलाल और खलीमुल्लाह ने, तो उसका कहीं ना कहीं जो प्रेशर था कि रन्स भी हमें साथ साथ बनाने हैं, उसका प्रेशर जो था वो ऊपर जरूर था और उसका फायदा उठाया आपके तीसरे बॉलर ने फैयाज भट्ट, जिन्होंने पहला विकेट टीम का निकाला। और उसके बाद 11 ओवर से 40 ओवर के बीच में किस तरह का फेज देख रहे हैं? बिल्कुल, वो मिडिल फेज जो था वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें लेके आया है स्कॉटलैंड के लिए और बहुत अच्छा एक बूस्टर लेके आया ओमान के लिए, जहाँ पर उनके बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने बहुत टाइट बॉलिंग कराई, बहुत ज़्यादा स्टम्प टू स्टम्प बॉलिंग कराई और बहुत फील्डिंग जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर बहुत बेटर देखने को मिला है। 123 रन बने हैं और 6 विकेट उस बीच गिर गए। बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है वहाँ पे स्कॉटलैंड को, जहाँ रन बनाने की ज़रूरत थी वहाँ पर उस फेस पर एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की ज़रूरत थी, वो हुआ नहीं। स्टार्टिंग मिली, रिची बेरिंगटन हो, क्रॉस हो, मैकलियोड हो, कोई भी हो, स्टार्टिंग मिली है, पर स्टार्टिंग को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाना है इस साइड के सामने कोई नहीं कर पाया और बहुत दिक्कत हुई। और 123 रन के अंदर 6 विकेट उस मिडिल फेज पे 30 ओवरों में गिर गए। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर कहें तो जॉर्ज मनसे जो है वो सिंगल हैंडेडली इस इवेंट को खेलते जा रहे थे, इसी बीच में उनके विकेट गिर रहे थे और वो अपना काम लगातार करते जा रहे थे और उसका फायदा आपका, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपके पास विकेट बचे हैं तो ही आप लास्ट के 10 ओवर का बहुत अच्छी तरह फायदा उठा सकते हैं। चाहे आप T20 हो तो लास्ट के 5 ओवर, वनडे हो तो लास्ट के 10 ओवर का फायदा उठा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मिड फेज में 6 विकेट गिरने के बाद सिर्फ 4 विकेट बचे थे, तो आखिरी फेज में स्कॉटलैंड ने 10 ओवर में करीब करीब कितने स्कोर्स किए? बिल्कुल, और आखिरी 10 ओवरों में 10 ओवर भी नहीं खेल पाए, खैर 2 बॉलें बची थी। हाँ, 2 बॉलें बची थी और वहां पर उन्होंने 52 रन जोड़े हैं सिर्फ और 4 विकेट गिर गए, वो भी ऑल आउट हो गया। और मनसे की वो जो पारी है और साफियान शरीफ ने उनके साथ जो एक जोड़ी निभाई, पार्टनरशिप हुई, उसकी बदौलत ये स्कोर पहुंचा है। वरना अगर जॉन मनसे भी स्टार्टिंग मिली और वो भी आउट हो जाते तो फिर यहाँ पर मुश्किल होती, 180 या 185 ही बन पाते, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता और ओमान जीत भी सकता था, जीत सकता नहीं था, जीत जाता। 185 इतना बड़ा कोई चेजेबल नहीं था, पर जॉन मनसे और साफियान शरीफ ने जो लास्ट में जोड़े हैं रन, उसकी बदौलत ही 215 तक पहुंची है स्कॉटलैंड की टीम। बिल्कुल, तो एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आ जाती है, तो 216 रन का जो टारगेट था वो ओमान के लिए रखा गया। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि ओमान की जो बैटिंग लाइनअप है वो अभी क्या है, काफ़ी यंग प्लेयर से भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर आसिफ इलियास इस टीम में नहीं है, जो कि उनकी कभी बहुत ज़्यादा ओमान को लगातार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं था कि आप ओमान को नॉकआउट कर देंगे, नहीं तो 216 रन से चेज नहीं होंगे। स्कॉटलैंड की बॉलिंग बहुत ज़्यादा शानदार है, अच्छी और हाई क्वालिटी बॉलिंग है। उसके सामने ओमान की जो शुरुआत हुई है वो किस तरह से देख रहे हैं आप, और इस मैच का जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको आगे आपको जरूर बताएंगे कि कहाँ पर ये मैच पूरी तरह से ओमान के हाथ से निकल गया। बिल्कुल, और ओमान की जो शुरुआत है वो थोड़ा सा बेटर हुई नहीं।
स्कॉटलैंड के बजाय। जी हाँ, यहाँ पर 36 रन उन्होंने बनाए पावर प्ले में और एक विकेट गिर गया। एक विकेट भी वो भी शुरू में ही गिर गया। कश्यप प्रजापति की हम बात कर रहे हैं, उनका विकेट सीधा गिरा और कैच पकड़ा गया कवर के एरिया में, वहाँ पर उनको कैच आउट हुए। वो शुरू में ही झटका लगा, ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं चली और इसको लेकर प्रेशर आगे बनेगा और बना भी। शुरू के 10 ओवर में सिर्फ 36 रन बने और एक विकेट मिला। शुरू में ही स्पिनर का अटैक हुआ, मार्क वार्ड, हमजा ताहिर और उनके साथ केविन मैन को लगाया गया। अच्छा एक स्ट्रैटेजी थी यहाँ पर काइल कॉर्जर की तरफ से, जो कि काम भी कर गई, ये बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, तो फर्स्ट पावर में अगर आप देखें कंपैरिजन में तो ओमान यहाँ पर पीछे था, जबकि स्कॉटलैंड ने 40 करीब रन में कोई विकेट नहीं खोया था। वहीं पर ओमान ने शुरू के 10 ओवर में 35-36 रन के अंदर अपना एक विकेट गंवा दिया था कश्यप प्रजापति के रूप में अगर हम कहें। उसके बाद के फेज में, यहाँ एक विकेट गंवाने के बाद भी उसके बाद में जो फेज था 11 से 40 ओवर के बीच में, यहाँ पर ओमान की जो बैटिंग है वो किस तरह से बढ़ी है। जतिंदर सिंह ने काफी अच्छी इनिंग खेली है। उसके बाद इसी बीच में आता है वो टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम, जिसके बाद ओमान के हाथ से वो मैच निकल गया। बिल्कुल, और ये जो मिडिल फेस है यहाँ पे जतिंदर सिंह और जिशान मकसूद ने बहुत अच्छी बैटिंग की। जतिंदर सिंह ने 50 आखिरकार उनके बल्लों से अब रन निकल रहे हैं, ये अच्छी बात है टीम के लिए भी। जिशान मकसूद 50 से चूके और उसके बारे में जरूर बात करेंगे, टर्निंग पॉइंट क्या रहा क्या नहीं रहा। पर मिडिल फेस पे 124 रन बने हैं ओमान की तरफ से और 4 विकेट पर वहाँ कंट्रोल था कि चलिए अभी विकेट नहीं गिरने देना है, थोड़ा रन बनाने हैं, कंट्रोल और स्कोर भी करते गए कि हाँ 130 बॉलों में 124 रन बने हैं मिडिल फेस पर और विकेट भी गिरे हैं 4। थोड़ी सी और टाइट बॉलिंग वहाँ अगर स्कॉटलैंड करा सकता था, जीते हैं बट बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम थोड़ा सा कॉज एंड उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, और टाइट बॉलिंग हो सकती थी लेकिन वहाँ हुई नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आराम से वहाँ पर रन निकाल रहे थे। बिल्कुल, तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो पहले पावर प्ले में और स्कॉटलैंड के पहले पावर प्ले में सिर्फ 4 रन का डिफरेंस है। उसके बाद मिड ओवर्स में अगर आप देखेंगे तो स्कॉटलैंड ने मारे 126 रन, इन्होंने मारे 123 रन, सिर्फ 3 रन का डिफरेंस है। यानी रन्स में उतना डिफरेंस यहाँ पर नजर नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आप देख सकते हैं कि आखिर ये मैच फंसा कब, और वो हुआ इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जब क्या था, आप ही बताएं कि इस मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो कहाँ पर और कौन से ओवर में आया। बिल्कुल, और वो आया है 40वें ओवर में। जी हाँ, 40वें ओवर की चौथी बॉल पर जब रिची बैरिंगटन ने डायरेक्ट हिट मारा और जिशान मकसूद उसमें रन आउट हो गए। बिल्कुल, वो वहाँ पर टर्निंग पॉइंट था और सीधा सारे जो प्लेयर्स थे उनकी खुशियां ही बता रही थी कि ये मैच अब कुछ हद तक, काफी हद तक हमारे कब्जे में आ गया है, हम इसे शायद जीतने वाले हैं, जितना ज्यादा ये मैच और आगे जाता जाए। बिल्कुल, तो टर्निंग पॉइंट जिशान मकसूद का वो रनआउट था। क्यों था इसलिए मैं आपको समझाऊं, क्योंकि अगर आप उस बॉल को स्पेयर कर दे, मान लीजिए वो विकेट नहीं गिरता, तो ओमान के पास 6 विकेट होते लास्ट के 10 ओवरों में और सिर्फ रन चाहिए थे 57। 60 बॉलों में 57 रन और आपके पास 6 विकेट हैं। एक जो आपका कप्तान है वो 50 के करीब है और एक अयान खान जो उनके साथ इंक्लूडेड जुड़े थे, जो वो भी लगा अच्छे टच में थे, तो किसी भी हाल में ओमान इस मैच को वहां से खो नहीं सकता था। जिशान का एक्सपीरियंस ऐसे मौकों पे बहुत काम आता है, लेकिन जिशान मकसूद का वो रन आउट होना और उसके बाद दूसरे साइड से जो आप कह सकते हैं कि एक लूप होल मिल जाना, वो ओमान का मिल गया और इसी के साथ लास्ट पहुंचते पूरी की पूरी टीम उसके प्रेशर में आ गई। लास्ट के 10 ओवर का फेज नहीं, बिल्कुल, और उसके बाद वहाँ कोई टिका ही नहीं। खबर अली हो, नसीम खुशी हो, किसी ने किसी का भी साथ नहीं दिया और अयान खान अकेले पड़ गए, उनका भी किसी ने साथ नहीं दिया। उन्होंने रन बनाने की कोशिश करी, 51 रन आखिरी के 10 ओवर भी नहीं खेल पाए। खैर ओमान वो भी 2 बॉल बिल्कुल डिट्टो सेम रहा है और 51 रन बने हैं और 5 विकेट। सबसे ज्यादा लॉस हुआ है इस पूरे 10 ओवरों में ओमान को। किसी ने भी वहां पर टिकने की कोशिश नहीं करी। वहां पर अगर आप थोड़ा बॉलें भी खेल लेते तो भी ये रन बन सकते थे, क्योंकि 2 बॉलें अभी भी आपके पास बची थी और 4 रन से आप मैच हारे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो विकेट गिरे हैं लगातार, वहीं पर मैच टर्निंग पॉइंट हुआ है और जिशान मकसूद का विकेट तो खैर ले ही उठ गया। बिल्कुल, और दाद देनी होगी वहां पर हमजा ताहिर की, जिन्होंने अपने प्रेशर सिचुएशन में इतना जबरदस्त कैच पर वहां पर 9 विकेट हो गए थे और उसके बावजूद यहीं पर वो बात है, आपके पास 3 बॉलें थी और आपको 4 रन सिर्फ चाहिए थे, तो आपको वो शॉट नहीं खेलना चाहिए। लेकिन वही हम कहेंगे कि बॉलर जो है, जो टेलेंटर्स होते हैं, खासकर बॉलर्स होते हैं, उनको आप खतरा भी कह लें, वो इस तरह के शॉट खेलने से बाहर आएंगे नहीं। बहुत रेयरली ऐसे बॉलर्स होते हैं, तो खैर उनको 2-0 से नहीं होगा। आपके ऊपर के बैट्समैन ने यहाँ पे कैपिटलाइज नहीं किया, जिस वजह से उन तक ये नौबत अयान खान को प्रेशर मिला था। जिस शॉट की हम बात कर रहे हैं वो अयान खान ने लगाया और वहां पर वो नहीं चाहते थे कि वो चाहते थे शायद हम मैच फिनिश करें, मैच को जिताएं।
तो यहाँ पर बॉल भी बहुत अच्छी थी, शॉर्ट पिच बॉल थी, उन्होंने मारने की कोशिश करी और एज लगा और टॉप एज लगा और थर्ड मैन की तरफ सीधा गया। बिल्कुल, वहाँ पर बेहतरीन कैच वहाँ पर हमजा ताहिर ने कैच की और उसी के साथ जो खुशी का ठिकाना था वो देखते ही बनता था। उसी के साथ स्कॉटलैंड ने इस हाई वोल्टेज मैच को सिर्फ 4 रन से यहाँ पर जीत लिया है। ओवरऑल ये पूरा मैच था और बहुत ही जबरदस्त मैच था, क्योंकि पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दो बेहतरीन साइड जब भिड़ेगी वनडे की तो डेफिनेटली इस तरीके का ही मैच हमें देखने को मिलेगा और बिल्कुल एक्साइटिंग और जबरदस्त मैच देखने को मिला है। खैर और उम्मीद बन गई कि जब अगला स्कॉटलैंड वर्सेस ओमान मैच होगा वो किस तरह से शेप अप होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ओवरऑल दोनों टीमों की बैटिंग को देखते हुए आप किस टीम की बैटिंग से ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ 4 रन का है। बिल्कुल, और यहाँ पर एक्चुअली स्कॉटलैंड की बैटिंग से ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखेंगे तो वहाँ पर स्टार्ट मिला है, सब कुछ स्टार्ट मिला है, क्रॉस हो, क्वाइटजर हो, बैरिंगटन हो, थोड़ा बहुत सबको शुरुआत मिली है, पर रन किसी ने बना के नहीं दिए। आज एक 50 और लगती, यहाँ पर रन बनने चाहिए थे। अब टॉप क्वालिटी के साइड इतने कम स्कोर पे अगर आप मैच को लड़ा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, आपने जीता, बहुत अच्छी बात है, पर स्कोर करने की ज़रूरत है। आप बहुत बेटर साइड है, बैटिंग आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो आपको स्कोर भी खड़ा करके देना है सामने वाली टीम को, जो कि नहीं दिखा बिल्कुल। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। प्लीज एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स और एनालिसिस आपके सामने हम प्रेजेंट करते रहेंगे।